नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों। आज हम इस सेशन में 7th क्लास हिंदी सेकंड लैंग्वेज पार्ट 2 सच्चा दोस्त, इस पार्ट को हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है ना? तो आपसे निवेदन करती हूँ बच्चों, आपकी हिंदी 7th क्लास सेकंड लैंग्वेज हिंदी का टेक्स्ट बुक खोलिए। ठीक है ना? पेज नंबर 6 और 7 खोलिए। आज इस पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए पाठ, ओके। सच्चा दोस्त, कौन सच्चा दोस्त है, किस तरह उसने अपनी दोस्ती निभाई, यह सब हम इस पाठ को पढ़कर समझेंगे। पढ़ाते समय ध्यान से एक एक वाक्य सुनना और समझना बच्चों, ठीक है ना? देखिए मैं पढ़ रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था, उसका नाम अमर था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठे करता था, इन पत्तों की माला बनाता था, पेड़ के तने पर चढ़ाता था, उसकी शाखाओं से झूलता था। दोनों आपस में आंख मिचौने खेलते थे। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता। इस तरह दोनों बहुत खुश थे। देखिए बच्चों, एक पेड़ था और उस पेड़ का एक दोस्त था। उसका नाम क्या था? यस, एग्जैक्टली, अमर। उसका नाम था अमर। पेड़ और अमर दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था और उसके पत्ते यानी लीव्स इकट्ठा करता था। इकट्ठा करना, ओके, मेकिंग टुगेदर, ओके। इन पत्तों की माला बनाता था। विद दैट लीव्स ही विल कलेक्ट द लीव्स। इकट्ठा करना, कलेक्शन, ओके। So he collects the leaves and he makes garland, माला, ओके, हार, ओके। उन पत्तों की माला बनाता था। देखिए यहाँ पे पाठ में बताया गया है। देखिए अमर पत्तों की माला बना रहा है, ओके। इस तरह से माला बनाता था और क्या करता था? पेड़ के तने पर चढ़ाता था। पेड़ का जो तना है, ये ट्रंक, इस पर इस माला को चढ़ाता था। पेड़ के तने पर उस माला को चढ़ाता था, उसकी शाखाओं से झूलता था। ब्रांचेस को पकड़कर, शाखाएं यानी ब्रांचेस, उस पेड़ की ब्रांचेस को पकड़कर ऐसे झूलता था। झूलना, स्विंग, ओके। दोनों आपस में आंख मिचौनी यानी हाइड एंड सीक खेलते थे। आंख मिचौनी, हाइड एंड सीक खेलते थे। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता था। जब खेलकर अमर थक जाता था तब वह पेड़ की छाया में सो जाता था। इस तरह दोनों बहुत खुश थे। समझ में आ गया? ये दोनों कितने अच्छे मित्र थे। अब देखिए, समय बीतता गया, अमर बड़ा हो गया। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। बीच में नदी थी, नदी यानी रिवर। उसने सोचा नदी को कैसे पार करूं? हाउ आई शुड क्रॉस द रिवर। समय बीतता गया। द डेज आर पास्ड एंड small Amar now grown up and he want to go in search of job to the city. But in his village and city, in the middle, river is there. A big river is there flowing. So how he is thinking how I should cross the river and go to the city. Okay. सो समय बीतता गया, अमर बड़ा हो गया। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था, मगर बीच में नदी थी, रिवर थी। वह सोचने लगा
नदी को कैसे पार करूं, हाउ आई शुड क्रॉस द रिवर। फिर क्या हुआ देखिए पेज नंबर 7। सोचते हुए पेड़ के पास गया। इस तरह सोचते हुए पेड़ के पास गया। पेड़ अमर का मित्र है ना, पेड़ के पास गया। पेड़ को अपनी समस्या बताई। समस्या प्रॉब्लम। पेड़ को अपनी समस्या बताई। ही टोल्ड हिज प्रॉब्लम टू द हिज फ्रेंड ट्री। पेड़ ने कहा मेरी शाखाओं को काटो, कट माई ब्रांचेस। मेरी शाखाओं को काटो, शाखाएं ब्रांचेस। कट माई ब्रांचेस, नाव बना लो एंड मेक अ बोट। देखो कितना दयालु है ये दोस्त। मेरी शाखाओं को काटो, कट माई ब्रांचेस, नाव बना लो, मेक अ बोट एंड क्रॉस द रिवर। अमर ने वैसा ही किया। अमर ने पेड़ की शाखाएं काटी, उससे नाव बनाई। नाव में बैठकर उसने नदी पार की और वह शहर नौकरी की तलाश में चला गया। फिर क्या हुआ देखो, अमर शहर चला गया। अमर वेंट टू द सिटी। वहां खूब पैसा कमाया। देयर ही अर्न सो मच मनी। गांव लौटा एंड देन ही रिटर्न टू विलेज। लौटने के कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आया था। लौटने के कुछ दिन पहले रिटर्न टू रिटर्न टू द विलेज बिफोर he returned to village that before what happened into the village, in the village big cyclone came. तूफान साइक्लोन came. तूफान के कारण अमर का घर टूट गया। टूट जाना broken. Due to this cyclone अमर's house broken. तूफान के कारण अमर का घर टूट गया था। वह पेड़ के पास पहुंचा। Again he went to near tree because tree is his friend. पेड़ ने कहा, then the tree told, मेरा तना काटो, cut my trunk. मेरा तना काटो और अपना घर बना लो। Cut my trunk and make your house. अमर ने वैसा ही किया। And Amar did like that only. How his friend tree suggested, he did like that only. Okay? बहुत समय बीत गया। अब अमर बूढ़ा हो गया था। Okay? So much time passed away. And now the Amar became an old. वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। Okay? Due to the cold winter, his body is shivering due to the cold, and with the shivering body he went near his friend tree and he shared his problem. समस्या बताई। ओके, तब पेड़ ने क्या कहा, मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। Whatever is dried sticks are there. Okay, whatever my dried sticks are there, wooden sticks are there, you have to burn that and make yourself warm. Keep your body warm. देखो पेड़ कितना सच्चा दोस्त है। पेड़ ने कहा, सर्दी से तुम्हारा बदन कांप रहा है। Your body is shivering due to the winter cold. You burn my dried sticks and make your body warm. So मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। अमर ने वैसा ही किया। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई कि नहीं बच्चों। जब अमर को शहर जाना था तब उसने कहा, मेरी शाखाओं को काटो और नाव बना लो और नदी को पार करो। फिर अमर जब गांव लौटा तब उसका घर तूफान के कारण टूट गया।
तो पेड़ ने कहा मेरा तना काटो और अपना घर बना लो। और जब सर्दी का मौसम आया और अमर बूढ़ा हो चुका था, सर्दी से कांप रहा था उसका शरीर, तब पेड़ ने कहा मेरी सूखी हुई लकड़ियों को जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। इस तरह से पेड़ ने उसकी सच्ची दोस्ती निभाई या नहीं? यस, एग्जैक्टली। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई, अपना सब कुछ दान कर दिया। अपने सच्चे दोस्त को खोकर अमर बड़ा दुखी हुआ। इस तरह अमर ने अपने सच्चे दोस्त को खो दिया, पेड़ को खो दिया, पेड़ को काट कर अपनी जरूरतों को पूरी की। उसने पौधा लगाने का निर्णय लिया। अब अपने दोस्त के याद में उसने फिर से एक नया पौधा यानी प्लांटेशन करने का निर्णय लिया। He decided to plant a tree. उसने एक पौधा लगाने का निर्णय लिया। ओके, इस तरह पेड़ ने अमर से सच्ची दोस्ती निभाई। बच्चों, कैसा लगा पाठ आपको? अच्छा लगा? रियली? ओके, अब इस पाठ को हम पढ़ेंगे बच्चों। ओके ना? गेट रेडी। देखिए बच्चों, अभी हम इस पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। ओके। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था, उसका नाम अमर था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठा करता था, इन पत्तों की माला बनाता था, पेड़ के तने पर चढ़ता था, उसकी शाखाओं से झूलता था। दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता। इस तरह दोनों बहुत खुश थे। समय बीतता गया, अमर बड़ा हो गया। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। बीच में नदी थी। उसने सोचा, नदी को कैसे पार करूं? सोचते हुए पेड़ के पास गया। पेड़ को अपनी समस्या बताई। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काटो, नाव बना लो। अमर ने वैसा ही किया। अमर शहर चला गया, वहां खूब पैसा कमाया, गांव लौटा। लौटने के कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आया था। तूफान के कारण अमर का घर टूट गया था। वह पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, मेरा तना काटकर अपना घर बना लो। अमर ने वैसा ही किया। बहुत समय बीत गया। अब अमर बूढ़ा हो गया था। देखिए, अमर बूढ़ा हो गया था। वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। अमर ने वैसा ही किया। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई, अपना सब कुछ दान कर दिया। अपने सच्चे दोस्त को खोकर अमर बड़ा दुखी हुआ। उसने पौधा लगाने का निर्णय लिया। इस तरह से आपको पाठ का दिन में 2 बार वाचन यानी पढ़ना है। पाठ को पढ़ोगे तभी पाठ में जो विषय दिया है बच्चों उसको समझोगे, ठीक है ना? इस तरह दिन में 2 बार, एक पाठ 2 बार पढ़ा कीजिए। पढ़ने से आपकी विचार शक्ति का विकास होता है और शब्द भंडार भी बढ़ता है, ठीक है ना बच्चों? अब हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ लिखेंगे,
ठीक है, आपकी क्लास वर्क कॉपी खोलिए। तो बच्चों चलिए अब हम कुछ शब्दार्थ लिखेंगे। ओके, आपका क्लास वर्क खोलिए और लिखिए शब्दार्थ। यानी कि मीनिंग्स। लिखिए शब्द। फर्स्ट पेड़, ट्री, दोस्त, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, तना, ट्रंक, आंख मिचौनी, आंख मिचौनी, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, माला, गार्लैंड, माला, गार्लैंड, झूलना, स्विंग, झूलना, स्विंग, छाया, शेड, छाया, शेड, तलाश, सर्च, सर्च, तलाश, सर्च, समस्या, प्रॉब्लम, पार करना, टू क्रॉस, पार करना, टू क्रॉस, पार करना, टू क्रॉस, नाव, बोट, तूफान, साइक्लोन, तूफान, साइक्लोन, सूखी, ड्राई, निभाई, निभाई, टू कीप। ठीक है, देखिए बच्चों किस तरह पढ़ना है। पेड़, ट्री, पेड़, ट्री, पामे की मात्रा पेड़, पेड़, TRE, ट्री, दामे की मात्रा दो, तामे संयुक्त अक्षर, दोस्त, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, त नमे बढ़िया की मात्रा ना, तना, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक, आंख मिचौनी, बढ़िया, चंद्र बिंदु, ख, आंख, माँ में छोटी की मात्रा मी, चा में ओ की मात्रा चौ,
न में बड़ी की मात्रा नी, आंख मिचौनी, हाइड एंड सीक, HID हाइड, AND एंड SEEK सीक, हाइड एंड सीक। माला, मा में बढ़िया की मात्रा मा, ला में बढ़िया की मात्रा ला, माला, गार्लैंड, GARLAND, गार्लैंड। झा में बड़ी की मात्रा झू, ल, न में बढ़िया की मात्रा ना, झूलना, स्विंग, SWING, स्विंग। छ में बढ़िया की मात्रा छा, य में बढ़िया की मात्रा या, छाया, शेड, SHADE, शेड। त, ल में बढ़िया की मात्रा ला, श, तलाश, सर्च, SEARCH, सर्च। स, म, य में स, संयुक्त अक्षर और बढ़िया की मात्रा, समस्या, प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम। प में बढ़िया की मात्रा पा, र, क, र, न में बढ़िया की मात्रा ना, करना, पार करना, टू क्रॉस, CROSS, क्रॉस। न में बढ़िया की मात्रा नाव, नाव, BOAT, बोट। ता में बढ़िया की मात्रा तू, फ में बढ़िया की मात्रा फान, तूफान, साइक्लोन, CYCLONE, साइक्लोन। सा में बढ़िया की मात्रा सू, खा में बढ़िया की मात्रा खी, सूखी, DRY, ड्राई। ना में छोटी की मात्रा नी, भ में बढ़िया की मात्रा भा, य में बड़ी की मात्रा ई, निभाई, टू कीप, KEEP, कीप। इस तरह से आपको पढ़ते हुए लिखना है बच्चों, लिखिए। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखना। सुंदर हस्ताक्षर में लिखना बच्चों। हो गया बच्चों? अब हम अगले प्रश्न लिखेंगे, ठीक है ना?
चलिए अब हम अगले भाग की चर्चा करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा आज का सेशन खत्म कर देते हैं बच्चों, समाप्त करेंगे। फिर हम इस पाठ के शेष भाग के साथ अगले सेशन में चर्चा करेंगे। आज का साक्षी इस तरह लिखिए बच्चों। साक्षी साक्षी सब्जेक्ट लिखिए हिंदी और क्लास लिखिए 7th क्लास और HW लिखिए HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। और यहाँ पर पेरेंट्स साइन लीजिए और यहाँ पर टीचर्स साइन देंगे जब भी स्कूल फिजिकली रीओपन होगा। ओके बच्चों, आज हम यहीं पर ये सेशन समाप्त कर देते हैं। फिर इस पाठ के शेष भाग के साथ अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।